अब देखो भाई ट्रेन वाला क्वेश्चन, इसमें देख सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, हमेशा स्पीड ही पूछता है, कभी कभी टाइम भी पूछ लेता है। देख इसमें ऐसे पूछा क्या, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, यानी टाइम पूछा इसमें। पहले स्पीड ही मानते हैं, लेट स्पीड ही करेंगे, ठीक है। तो लेट स्पीड ऑफ फ्लाइट हो जाएगा कितना भाई, x किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, टाइम निकालो, जैसे कि टाइम अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम को तो टाइम ही रहना, t1 मान लो, एक काम करो, ठीक है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2800 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी मानी हमने, ठीक है। ये तो भाई इक्वेशन में फर्स्ट ऐसे ही रहने दो, या फिर छोड़ इतने पे रहने दो। अब आगे देखो क्या बोला है, अब क्या बोला है, कुछ बैड वेदर हो गया भाई, ठीक है ना, उसकी वजह से फ्लाइट जो है थोड़ी सी लेट हो गई, कितनी 30 मिनट लेट हो गई है, ठीक है ना। और स्पीड को हमने क्या किया है, 100 घंटा कम, 100 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया, हाँ बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, 2800 अपॉन में x माइनस 100, मतलब डिस्टेंस तो इतनी है लेकिन कुछ इमरजेंसी होने के बाद है ना, तो हमने स्पीड को 100 किलोमीटर कम कर दिया। तो टाइम जो हमें क्या लग रहा है, आधा घंटा लग, ज्यादा लग रहा है। T2 में कितना हो गया, आधा घंटा ज्यादा लग रहा है। अब एक बार बताओ टाइम किस में ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, स्पीड कम हुआ तो टाइम इसमें ज्यादा लगेगा। तो क्या करेंगे इसमें, T2 माइनस T1 कितना हुआ, 30 मिनट बोल रहा था ना, 30 मिनट ही तो लग रहा है इसको ज्यादा, 30 मिनट है ना। T2 कितना है अभी, x माइनस 100, T1 कितना है, ये क्यों किया, इसमें ज्यादा टाइम में से कम टाइम मैच करते, क्योंकि जो बोलता है ना वो कि टाइम हमारा आधा घंटा बढ़ गया है, तो सिंपल सी बात है, वो टाइम इसमें से बढ़ा होगा ना, जब इसकी स्पीड कम करी तभी तो टाइम बढ़ा होगा, तो जब इसमें से हम उसको माइनस करेंगे तभी वो 30 मिनट निकलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मान ले कि ये जो 5 घंटे में पहुंच जाता है, तो ये 5.5 घंटे में पहुंच जाता है, तो अंतर कितने का आया, 30 डिफरेंस है ना। डिफरेंस का मतलब होता क्या है, माइनस। ऐसे तो निकालेंगे, अगर मैं पता चले कितना टाइम का डिफरेंस आया तो इसमें से इसको माइनस करूंगा, वही है, ठीक है। तो कितना आया भाई, रुक जाओ एक सेकंड, इसको यहाँ से रफ करते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ताकि दिखेगा। 2800 अपॉन में कितना हुआ भाई, x माइनस 2800 अपॉन में कितना हुआ, x इक्वल टू 30 मिनट। लेकिन देखो हावर में चल रहा नहीं है, 100 किलोमीटर पर आवर, तो इसको भी 60 से कर दें डिवाइड, ये ध्यान रखना। लास्ट ईयर के बच्चों ने यही गलती करी थी, सब ये सब प्रोसेस है था, बस यहाँ पे 30 मिनट को चेंज करना भूल गए, तब क्या आंसर गलत क्यों आ रहा है, ठीक है। ये तो कट गया भाई 1/2 आवर में ना, 30 से कट गया, यहाँ से 2800 आ जाएगा कॉमन, तो थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन। माइनस का 1/x तो चलेगा, इक्वल टू में 1/2, ठीक है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो यहाँ और यहाँ, है ना, तो x की 1 से होगी तो x माइनस 100, देखो अब ध्यान से करना मल्टीप्लाई, x की 1 से करेंगे तो x आ गया, अभी माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान देना, माइनस में तो गलती होती है, बाकी कैलकुलेशन तो सब सही हो रही है। x की मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर 100x, है ना, ये 2800 हो जाएगा नीचे, समझे यहाँ पे। तो 2800 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5600, 2800 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, ठीक है। यहाँ x तो खत्म, ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, ये चला जाएगा इधर, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा सिंपल, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 5 6 तो सेम रहेगा, ठीक है। 2 0 4 0 लग गए ना यहाँ पे, 1 2 3 4। तो इक्वेशन अगर बनानी है तो क्या बनी, x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5 6 1 2 3 4 0, ठीक है, इक्वल टू 0। ये कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये तो वो लगाओ सबसे बेहतरीन, बताओ उसमें क्या लगेगा, वो लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो सबसे बेस्ट रहेगा, वरना इसमें बहुत टाइम लगेगा फैक्टर ढूंढने में। हाँ 20, हाँ कितना होगा भाई, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो माइनस का 100 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस ही हो जाएगा ना। तो 100 प्लस माइनस b का स्क्वायर, भाई 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 माइनस अबे 1 होगा ना, a तो 1 है, और c कितना है, 56,000 है, हाँ, और वो भी माइनस का, ठीक है। तो माइनस और ये माइनस कितने हो जाएंगे, और नीचे तो 2 1 या 2 तो चल रहा है ना, तो 100 प्लस माइनस ये तो कितना हो गया भाई, 10,000 माइनस प्लस हो गया ना, ये तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 56 इंटू 4 कितना हो गया भाई, कोई ये वाला वो फॉर्मूला है ना, -4a इंटू सी, तो 4 तो चल ही रहा है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू ये रही
हाँ माइनस का 5 लाख सर। हाँ ठीक है, तो माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो गया और 56 की 4 से मल्टीप्लाई करने कितना आएगा भाई, कितना आएगा 224 आ जाएगा ना सर पक्का, और 4 जीरो लगा देंगे, ये याद है। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो, इससे कितना है, नीचे तो 2 चल रहा है, 100 पक्का, और इसको इससे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, इसको इससे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब 2,34,000। 3 4 जीरो है ना, कितनी यहाँ पे 1 2 3 4, ये तो आ गया भाई 225 और कितना आ गया 4 जीरो हो गया ना, ये आ गया ना। हाँ तो चलो ये लिख दे रहा हूँ, यहाँ कितना आ गया, 1 सेकेंड 5 1 2 3 4 जीरो थी ना। ठीक है 2,25,000, और क्या आया था भाई, नीचे कितना चल रहा है 2। तो ये बताओ 225 का रूट दो, 0 0 का तो बाद में देख लेंगे, 225 का देखो 15 होता है, तो ये तो आ गया 15 बाहर। अब 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ गई और इन 2 जीरो में से भी 1 जीरो बाहर, पेयर से बाहर ले लेते हैं ना, तो 100 प्लस माइनस चल रहा है अपॉन में एक बार प्लस के साथ एक बार, और यहाँ से सॉल्व कर लेना, क्या निकलेगी वैल्यू, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू तो सॉल्व करके आएगी, अगर प्लस लेके चलेंगे तो 1600 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, और अगर बाई चांस चलो माइनस वाला लेते हैं अगर, तो 100 माइनस का 700 आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये तो ले नहीं सकते, तो ये आंसर ही आएगा हमारा 800 क्या आ गया किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसमें हमें क्या निकालना, टाइम निकालना था, टाइम के लिए यहाँ रख देंगे बस, खत्म। 800 से डिवाइड कर देना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो ड्यूरेशन का मतलब होता है टाइम, अगर स्पीड पूछ रहा होता फिर तो आंसर आ ही गया था, लेकिन ड्यूरेशन पूछ रहा है तो बस यहाँ पर डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 2800 डिवाइड बाई 800, 2 जीरो से 2 जीरो तो खत्म, 28 डिवाइड बाई 8 कर लेना, कितना आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा लगभग 3.5 आ रहा शायद पक्का, यानी कि लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे, 3.5 मतलब 3.5 घंटे। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर, देख वही वाला क्वेश्चन है सेम, क्या बोल रहा है स्पीड पूछा है ना, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कर लेंगे कितना, बस हर बार तो यही करना है, ये हो गया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो गई x। ठीक है t1 हो गया, अब t2 की बात आ रही है, डिस्टेंस वही 90 है, स्पीड को क्या किया पढ़ाया है, कम किया है, हैड द स्पीड बिन 50 किलोमीटर पर आवर, कम किया है क्या बोला एड, अच्छा 90 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, हैड द स्पीड बिन 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मैं एक वर्ड लिखना मुझे लगता है इसके अंदर, ये वीडियो में बोल रहा था अरे मोर है यहाँ पे, अच्छा बढ़ाया है, ठीक है 15 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब कि बढ़ा दिया स्पीड को, ठीक कितना हो गया अभी x प्लस 15, अब बताओ ज्यादा टाइम इसमें लगेगा इसमें लगेगा, ज्यादा टाइम निकालना t1 में लगेगा, क्यों, इसमें स्पीड बढ़ गई उसमें डिक्रीज है ना इसलिए, हाँ क्योंकि स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो t1 माइनस t2 कितना हो गया भाई, यहाँ से कितना टाइम करता रहा है 30 मिनट का, वही 60 से डिवाइड करेंगे, चेंज करेंगे ना, t1 कितना है 90 अपॉन x माइनस 90 अपॉन x प्लस 50 इक्वल टू 1/2, क्योंकि 30 से 60 कट गया 1/2 है ना, आगे वो यहाँ सॉल्व करो, 90 कॉमन 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 15 इक्वल टू 1/2, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 50, और यहाँ तो अब दिक्कत ही नहीं है, माइनस एक्स एक ही बार हो जाएगा ना, 90 आ जाएगा नीचे, या फिर 90 हो जाएगा तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 180, ठीक है ना, यहाँ करा देंगे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसकी इससे कराएंगे तो 15x इक्वल टू 1, ये जाएगा उधर 1 के साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x हो जाएगा, यहाँ तो x खत्म, और 180 की 15 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना बचेगा 18 इंटू 15, और 18 इंटू 15 कितना होता है इंटू 15 270, चेक कर लेना याद आएगा माइनस में, तो चेक कर लेना क्योंकि मेरे को जहाँ तक याद है 27 ही बैठेगा ना, इक्वल टू 0। अब उसके ढूंढने फैक्टर, वही फैक्टर करना है फटाफट, x इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है फॉर्मूला, अपॉन में 2a, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई माइनस का 15 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 माइनस 4a कितना हो गया यहाँ से 1,
और सी कितना हो गया भाई माइनस का 2700, ठीक है। अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर आ गया भाई x इक्वल टू -15 प्लस माइनस, भाई माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 225 प्लस 27 इंटू 4 कितने होते हैं भाई, मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ फिर 1080 हो जाएगा। यहाँ तक कैलकुलेशन जा रही है मेरी, ये हो गया 2, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 10,800 में 225 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2,11,25 पक्का 11,000 पक्का ना। अब इसका रूट देखो क्या होता है, देख 5 है तो सिंपल सी बात है किसी 5 का बन रहा होगा लास्ट, ठीक है। एक नंबर छोड़ दो, अब 110 से कम देख ले कितना होता है, 110 से कम कितना होता है 100 होता है ना सिंपल, 100 किसका होता है 10 का, 105 का बनेगा। 105 की भी याद है ना, 105 की याद है ना, 105 की आएगा, परफेक्ट अरे परफेक्ट ही आएगा, आएगा परफेक्ट ही आएगा, कितना कैलकुलेशन गलती करी होगी फिर, नीचे आ जाएगा ना 2, कितना आएगा भाई, अगर मैं प्लस वाले लूंगा तो प्लस वाले तैयार आंसर, माइनस होगा तो माइनस प्लस, फिर वो नेगेटिव में ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो -15 या फिर ऊपर ही कर देते हैं, कहाँ जाते जल्दी कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, मैं सॉल्व करूँ डायरेक्ट, 90 का आता कितना 45 आएगा, हाँ देख लेना, 15 जाएगा 105 में से, 15 में से 105 के कितने बचेंगे 90 बचेंगे, 90 का था बता दिया, हाँ 105 से 5 मल्टीप्लाई करके देखो, हाँ 11025 ऐसा ना, मुझे लगता है ऐड गलत बताया हुआ, तू तो खत्म भाई, अगर तूने गलत बताया हुआ ऐड, चल ऐड तो ठीक है चल, या तो ना मल्टीप्लाई मेरे ने गलत कर दी क्या, 27 इंटू 2 कितने तो 54, 54 का डबल 108 ही तो होता है, 2 जीरो तो लग दी थी, देख ले भैया, अगर तो मोबाइल में करना मल्टीप्लाई 105 ही तो आ रहा है, सही है ना, तू ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है 45 आ गया आंसर बात से। अब माइनस वाले लेंगे तो कितना आ जाएगा 130, सिर्फ माइनस का 65 आएगा, वो तो हो नहीं सकता, और सॉरी माइनस का 60 आएगा, वो तो होगा नहीं पॉसिबल, है ना। ये ले लेंगे माइनस का 60, नहीं लेंगे अभी सोच रहा है कि लूंगी, ले लेंगे माइनस का 60 ले लेंगे, स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है, माइनस का 60 आ रहा है आंसर, क्या बोल रहा है यार, तो इस तरीके से मत बोला।